बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द हमें निजात दिलाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएंगे कि जिस टॉपिक पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो भी रिलेट करता है मौजूदा सूरत हाल से। और जब करंट सिचुएशन की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं। उनमें एक चीज़ जिससे हमने सर्वाइवल की तरफ जाना है, जिससे हमने अपनी तालीमी सरगर्मियों को भी जारी रखना है, जिससे हमने अवेयर भी रहना है, जिसके ज़रिए हमने एक दूसरे तक अपनी बात भी पहुंचानी है, एक दूसरे से राबते में भी रहना है। ये तमाम तर चीज़ें इंडिकेट करती हैं टेक्नोलॉजी को, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इंसानी सेहत पर जो हैं वो असरात हम डिस्कस करेंगे। और जब जदीद टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो हम जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। जहाँ सेहत का जिक्र होता है वहाँ जिस्मानी सेहत की बात होती है और जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत को बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है, इस पर कितना जो है हमने एफ़र्ट करनी है या कितना हमने एम्फसाइज़ करना है, इस पर भी हम ज़रूर गौर करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी सेहत को मुतासर करती है, इसके क्या असरात हमारी सेहत पर मुरतब होते हैं, इस हवाले से जब ज़हनी सेहत का हम तज़किरा करेंगे, ज़हनी सलाहियतों का तज़किरा करेंगे तो डेफ़िनेटली इसका एक ख़ास इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। और मौजूदा सिचुएशन में ये इम्पैक्ट मज़ीद सामने आया, इसको हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, आने वाले वक्त के तकाज़े क्या हैं, उनके लिए हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, इसके हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। जी, बात होगी लॉकडाउन के हवाले से कि लॉकडाउन और जदीद टेक्नोलॉजी, इसका जो आपस में हमें एक रिलेशनशिप नज़र आता है, ये किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन में हमारे पास टेक्नोलॉजी एक वाहिद ज़रिया है कि जिस मीडियम को यूज़ करते हुए हम जो हैं अवेयर भी रह रहे हैं, एक दूसरे तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं, अपनी तमाम तर तालीमी सरगर्मियाँ हों, कारोबारी सरगर्मियाँ हों, ऑफिस वर्क हो, ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी का कितना हाथ है हमारी इस करंट सिचुएशन में, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और मौजूदा दौर में जदीद टेक्नोलॉजी और इंसानी ताल्लुकात, इसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसानी ताल्लुकात जो हैं वो किस कदर मुतासिर हो रहे हैं। आया इन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है या खुदा न खास्ता अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और उसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, इसके लिए हमने कितनी एफ़र्ट्स करनी है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि हम सब एक कमरे में बैठे तो हैं लेकिन अपने अपने गैजेट में मसरूफ़ हैं, हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं है। जो फ़िज़िकल इंटरेक्शन, एफिलिएशन है वो किसी हद तक हमें मुतासर होती दिखाई देती है, मादूम पड़ती हुई दिखाई देती है। मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन पीरियड में इसको रिवाइव करना कितना ज़रूरी है, किस तरह से किया जा सकता है, इस पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो आज हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, जो गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। टॉपिक के हवाले से आप जान चुके हैं, मेहमानों से मुलाकात भी होगी, लेकिन जी उससे पहले हम बात करेंगे मौसम की सूरत हाल जानेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद के बाद कुछ बात हो जाए लाहौर की। मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का। मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की। मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड।
कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम टेम्परेचर 24, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 33 और मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने जानी, आज के टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं और आज का दिन एक ख़ास अहमियत भी रखता है। उसके हवाले से भी आपको बताएं कि जब भी हम बात करते हैं 1965 की जंग की, पाक इंडिया मार्के की, तो उसमें पाकिस्तान की जो कामयाबी है वो हम सबके सामने है और फिर पाक फ़ौज का वो आला किरदार, वो जारहाना किरदार, उसमें जो कुछ नाम सिर्फ फहरिस्त हैं, उन्हीं नामों में से एक नाम MM आलम का है, जिनके हवाले से हम सब जानते हैं, उनके कारनामे के हवाले से हम सब जानते हैं। आज MM आलम साहब की 85th बर्थ एनिवर्सरी है। हम पूरा पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम और बिलखुसूस सच TV MM आलम की तमाम तर खिदमात पर उनको ना सिर्फ खराज तहसीन पेश करते हैं बल्कि उनको सलाम करते हैं, उनकी जुर्रतमंदाना एफर्ट्स पर, उनकी खिदमात पर और उनकी कामयाबी पर जो है उनको हमेशा याद रखा जाएगा, उनकी खिदमात पर हमेशा उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। सलाम है ऐसी माओं पर, उनकी तरबियत पर कि जो ऐसे गौहरे नायाब इस मुआशरे को दिए जिन्होंने, और मुल्की तरक्की में इन्हीं लोगों ने, इन्हीं जो है नौजवानों ने अपना किरदार अदा किया। माओं की तरबियत की जहाँ बात करते हैं तो वहीं हम बात करते हैं ऐसे जो वालिदैन हैं, ऐसे जो बाप हैं जो कि अपने सहारे इस मुल्क को कौम के लिए जो है वो तैयार करते हैं, इस मुल्क पर जान निछावर करने के लिए तैयार करते हैं और उनके अंदर वो जुर्रत, वो बहादुरी का जो एक अंसर है, जो एलिमेंट है, वो डालते हैं जो हमें नज़र आता है। फिर ऐसे कारनामे कि जिनको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। MM आलम साहब की अगर बात की जाए तो उनका कारनामा जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना कि 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड्स में 5 जंगी तैयारों को दुश्मन के मार गिराया उन्होंने, और ऐसा रिकॉर्ड आज तक हमें कहीं सुनने में नहीं मिलता। ये एजाज़ MM आलम साहब की जीनत बना, रहती दुनिया तक इसको याद किया जाएगा और हम भी उनको ट्रिब्यूट पेश करते रहेंगे। हमारे जहाज़ों की तादाद तकरीबन उस जंग में 150 के करीब थी और दुश्मन के पास 450 जहाज थे। कभी जंग से पहले हम सोचते थे कि हमारे हर जहाज के मुकाबले में 3 जहाज़ हम कैसे लड़ेंगे, मगर वो एक जोश होता है, बलबला होता है और अपने काबिलियत पे इन्हिसार होता है, भरोसा होता है। और हम वापस आने लगे तो हमने शुक्रिया अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कॉकपिट में कि ये अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शी, हम ज़मीन पे आए तो हमें हमारे तमाम हवाबाजों ने और एयरमैन जो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं हमें कांधे पे बिठा लिया। एंड दैट वाज यू कैन से अ न्यू डे फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स, बिकॉज तमाम एयरफोर्स में तशवीश थी। मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लड़ेंगे, मगर अल्लाह के फजल से उस मार्के के बाद जंग की कैफियत बदल गई, यानी हमारा हर हवाबाज एक शेर बन गया।
जी, स्क्वाड्रन लीडर MM आलम साहब की आज 85th बर्थ एनिवर्सरी है और हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई ना तोड़ सका और उन्होंने 1 मिनट में 5 दुश्मन के तैयारों को मार गिराया और 5 मिनट में 9 तैयारों को तबाह करने का जो एजाज़ उनके पास है उस पर उन्हें सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया। MM आलम सीबर उड़ाने का 1400 से ज़ायद घंटों का तजर्बा रखते थे और इसके अलावा आपको बताएं कि रॉयल एयरफोर्स बरतानिया में भी उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम देते हुए हॉक हंटर को उड़ाने का जो तजर्बा हासिल किया, इसी वजह से वो दुश्मन की सलाहियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और जब वाकिफ़ थे तो डेफिनेटली उन्होंने जो मार्का सरंजाम दिया, जो कारनामा दिया जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया गया। वो जैसे ही चनाब से पार पहुंचे तो उन्होंने साथी पायलट के हमरा भारत के 5 हंटर तैयारों को जंगी फॉर्मेशन में देख लिया। इससे पहले कि दुश्मन तैयारों की आमद का एहसास होता या वो अपने एहसास दिलाते, वो सब MM आलम साहब की रेंज में आ गए और तबाह हो गए। वो तैयारे जल्दबाजी में एक ही लाइन में बाएं सिमत में मुड़ गए। हालांकि उन्हें एक ही सिमत में उड़ाने के बजाय अलग अलग सिमतों में जो है वो जाना था, अलग अलग डायरेक्शंस को फॉलो करना था, लेकिन वो बौखलाहट का शिकार हुए और एक ही डायरेक्शन में एक ही सिमत में जो है वो उड़ना शुरू हो गए। इस मुख्तसर से वक्त का फ़ायदा उठाते हुए MM आलम साहब ने यके बाद दीगरे 4 तैयारे 30 सेकंड में तबाह किए और उसके बाद दुश्मन के 5वें तैयारे को भी निशाने इबरत बनाकर ये रिकॉर्ड कायम किया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। तो टेक्नोलॉजी की जहां हम बात करेंगे आज, वहीं हम ऐसे बहादुर सपूतों का भी कहीं ना कहीं जिक्र करेंगे, उनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे और उनके हवाले से भी बात करेंगे जो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करके इस मुल्क की बका, इस माशरे की सलामती, इस माशरे की अमन व इस्तेहकाम और आने वाली नस्लों को जो है वो अमन व सलामती का पैगाम देते हैं। एक मरतबा फिर से MM आलम साहब की खिदमात पर उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं और मुलाकात कराते हैं आपकी आज के मेहमानों से। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं सुमेरा जबीन, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सुमेरा? खैरियत से हैं? सुमेरा के साथ आज की जो हमारी दूसरी मेहमान हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वजीहा ज़फ़र, उनको भी वेलकम करते हैं। क्या हाल है वजीहा? ठीक है, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले सुमेरा से बात करेंगे। सुमेरा, क्या कहना चाहेंगे? आज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के इंसानी सेहत पर असरात, इंसानी ज़िंदगी के असरात और इसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्या कहेंगी? हुमा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये इतना अच्छा टॉपिक है और ये आजकल के दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। मेन चीज़ जैसे आपने कहा कि इंसानी सेहत पर असरात है, तो इंसानी सेहत पर जो भी असरात हैं हमको कैटेगराइज करते हैं 2 कैटेगरी में। द फर्स्ट वन इज़ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, द अदर वन इज़ योर मेंटल हेल्थ। और एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सोसाइटी है उसको अभी तक ना टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स का कम्प्लीटली अवेयरनेस है और ना उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में उनको बिल्कुल आगाही नहीं है। सही। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि हम इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। टेक्नोलॉजी का बेसिक पर्पस क्या है? टू मेक योर लाइफ मोर ईजियर, कंफर्टेबल एंड सुपर एफिशिएंट। ठीक है, लेकिन हर कॉइन के 2 साइड्स होती हैं, जिसके नेगेटिव साइड्स एंड पॉजिटिव साइड्स दोनों है। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे बिकॉज इस दोनों के बारे में मालूमात इक्वली इम्पोर्टेंस रखती है कि हमें पता होना चाहिए। हम पहले नेगेटिव के ऊपर बात करते हैं। टेक्नोलॉजी की एक पॉजिटिव की एक लंबी लिस्ट है, तो पहले हम नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एलेबरेट करूँगी योर फिजिकल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ भी साथ हम इसको रखेंगे। जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है उसमें जो टेक्नोलॉजी के असरात हैं मोस्टली हम रिलेट करते हैं हमारी सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके साथ हम टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हैं। जो हमारी आम आवाम है वो सिर्फ इसी को ही टेक्नोलॉजी समझती है। सही। इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो ये है कि आप बहुत देर तक जब अपने गैजेट के ऊपर कॉन्स्टेंटली गेस करेंगे तो उससे आपको क्या ड्राई आईज का इशू हो जाएगा, आपकी ब्लर विजन हो जाएगा और डबल विजन भी हो सकता है। ये आपका एक पहला
साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को स्पाइनल कॉर्ड के इशू आ रहे हैं, सर्वाइकल इश्यूज इसी वजह से आ रहे हैं कि उनका जो पोस्चर है वो मोबाइल पर बिजी रहने की वजह से, गैजेट के साथ जो है इन्वॉल्वमेंट की वजह से ख़राब होता चला जा रहा है। बिल्कुल, हम जैसे हम बैठते हैं हुमा, तो हम कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहे हैं, हमारा पोस्चर भी ठीक नहीं है, उससे क्या होता है हमारे मसल्स पुल हो जाते हैं। जब मसल्स पुल हो जाते हैं तो आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो अफेक्ट होती है। उसका अब आगे उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं कि आप जो है वो आपका ब्रेन डल हो जाता है। आपको जाहिर बात है जब एक पेन है, आपको नेक पेन भी हो जाता है, बैक एक भी हो जाता है, सही। तो उसकी वजह से आप अपने काम के ऊपर कंप्लीटली कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ये दूसरा साइड इफ़ेक्ट है। तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपका स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। बिकॉज मीडिया जब हम यूज़ कर रहे थे कि ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ है कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा कितना टाइम इसके ऊपर कंज्यूम हो जाता है, और हम एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, टाइम का भी पता नहीं चल रहा, उससे आपको स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। स्लीप डिसऑर्डर का एक जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमारी सेल्फ मैनेजमेंट नहीं रहती, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मैनेज करें। ये हमारे जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं। साथ में अगर आप लाइक आपका एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है, तो आपके जो है वो सुनने की सलाहियत को भी बहुत बुरी तरीके से मुतासिर कर सकता है। ठीक है, आप कह लें कि आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, और हमारे मोस्टली लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। बिल्कुल, कंप्लीटली हम अनअवेयर होकर इन चीज़ों को जो है अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, और वो हमारी फिजिकल हेल्थ को टोटली स्पॉइल मुतासिर करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इनको हम जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आप भी हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के असरात को आप किस तरह से देखते हैं, इंसानी सेहत पर जो है वो इसके क्या असरात हैं, इंसानी ज़िंदगी पर, इंसानी ताल्लुकात पर। इसके हवाले से ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। वजीहा, क्या ऐड करना चाहेंगे? इतना खूबसूरत स्टार्ट लिया सुमेरा ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो मेन चीज़ स्टार्ट करूँगी बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि बहुत सारी चीज़ों की हमें जिनको अवेयरनेस है भी, क्योंकि अब तो ये इतना ज़्यादा इन हो चुका है और हम सारे इसके एडिक्टिव भी हो चुके हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस भी है। अवेयरनेस के बाद सवाल ये आता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम क्या करें। और अब लॉकडाउन है तो वैसे ही ऑप्शंस लोगों के पास थोड़े कम हो चुके हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो डिपेंडेंसी बहुत आ चुकी है। हमने मेंटली जो है ना अपने आप को बाउंड कर दिया। हम मेंटली जैसे ग़ुलाम हो जाते हैं, तो हमने ग़ुलामी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे पास डिवाइस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सेप्ट ना करना कि ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको अवेयरनेस है, आपको पता है कि इस चीज़ के ये नुकसानात हैं, ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि फ़िज़िकली और मेंटल अलग अलग इन्होंने बताया। अब जहाँ तक आप देखते हैं अपने थॉट्स के ऊपर कि आपका दिल कर रहा है, आपका फ़ोन रिंग करता है, आप बार बार ध्यान जाता है, आपका खाना खा रहे हैं ध्यान जा रहा है, टीवी भी देख रहे हैं तो आपका बार बार फ़ोन पे ध्यान जा रहा है, मतलब आप मल्टीटास्किंग में होते हैं, आप स्क्रीन को भी डिवाइड कर रहे होते हैं। टीवी भी देख रहे हैं, गैजेट आपके हाथ में है या नहीं है, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट है। एग्जैक्टली। तो वो जो एक डिपेंडेंसी वाला पार्ट है उसने मुझे लगता है ज़्यादा तबाही की है। और ये आपको हर उस चीज़ में, चाहे आप गेम ले लें, ठीक है, चाहे आप मोबाइल फ़ोन्स ले लें, अब आप ये चीज़ देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि एज फैक्टर काउंट होते हैं। मैंने तो उन एज लोगों के देखा है जिनकी 60+ भी है, अगर उन्होंने नया नया भी फ़ोन लिया तो उनको भी इसकी आदत हो जाती है। तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी कि एडिक्टिव है। आप कुछ चीज़ों को जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप डिनाइल फेज में रहते हैं, ऑप्शन नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अब कैटेगरीज अगर हम करें तो बच्चों पे इसके अलग तरीके के नुकसान हैं, ठीक है, अडल्ट्स के ऊपर इसके अलग तरीके के हैं, और उसके बाद फिर हम मिडिल अडल्टहुड और फिर बुजुर्गों के ऊपर चले जाएं तो उसके अलग नुकसानात हैं। तो जहाँ तक हम इस चीज़ को देखें, इसके फ़ायदे अलग हैं। सही फ़ायदे ये हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वो किताबें हमें अवेलेबल हो जाती हैं, वो मटेरियल हमें अवेलेबल हो जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इवन कि अब तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुई हूँ कि बहुत सारे टीचर्स जिन तक हमारी अप्रोच नहीं है, उनकी हम वीडियोज़ देख रहे हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इन ऐप्स के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स के थ्रू अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम नुकसान
की बात करें तो नुकसान में सबसे पहली चीज़ आती है कि हम बाउंड अपने आप को करके उस चीज़ से आगे नहीं जाते। हमारी थॉट्स जो हैं, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉलिंग के ऊपर भी आते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि फेसबुक पे ही हम रह गए हैं, हमें कमेंट्स करने हैं, हमें नेगेटिविटी स्प्रेड करनी है, तो वो जब हम किसी डिप्रेशन में हैं तो वो फैला रहे हैं, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी ख़राब होती है, हम प्रोडक्टिव नहीं रहते, हमारे मूड पे बहुत इम्पैक्ट आता है। अच्छा, ये कैसा इम्पैक्ट है, आप इसे इसके हवाले से जानेंगे। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से कबल आपको बताएं कि आज के एक और मेहमान ने भी हमें ज्वाइन किया है। रेडियो प्रेजेंटर हैं रज़ा अहमद सुकैरा, उनको हम वेलकम करते हैं। रज़ा, ज़रूर आपसे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि आप जदीद टेक्नोलॉजी को किस तरह से देखते हैं, इसके इंसानी सेहत पर, इंसानी ज़िंदगी पर, इंसानी ताल्लुकात पर असरात, और मौजूदा सिचुएशन में लॉकडाउन पीरियड की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में हमें टेक्नोलॉजी कितना मदद दे रही है, किस तरह से हेल्प आउट कर रही है, इसके यूजेज को हमने बैलेंस्ड वे में जो है लेकर आना है, वो किस तरह से करेंगे, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।